VT graph, the variation in velocity of with the time of an object moving in a straight line can be represented by a VT graph. For example, मैंने VT graph लिया, raise hand, इसमें यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, raise hand. एक ग्राफ दिया, इट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आप बोलो. हाँ, यूनिफॉर्म मोशन. व्हाई यूनिफॉर्म मोशन? बिकॉज वेलोसिटी इज क्या? कांस्टेंट. रेज हैंड फॉर द वेलोसिटी प्लीज. कितनी वेलोसिटी? हाँ बोलो. 40 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे 40, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर पॉइंट पे कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. रेज हैंड फॉर एक्सेलरेशन प्लीज. आंसर नहीं बोलना, हाथ ऊपर करना. हाँ आप बोलो. जीरो, बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो. अब सपोज हमने नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सीखा था, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू क्या? एक्सेलरेशन. एंड स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स यू क्या? वेलोसिटी. इधर इसकी स्लोप क्या बताएगी? एक्सेलरेशन. क्योंकि इसकी स्लोप या चढ़ाई जीरो है, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन भी जीरो है. फ्लैट है, कोई भी चढ़ाई नहीं है, यू डोंट हैव टू क्लाइंब अप. ठीक है, फ्लैट सरफेस है, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन भी जीरो है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, अंडरलाइन किया था. और नेक्स्ट, एरिया एनक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ठीक है, एरिया ये हम सीखने वाले हैं अभी. ठीक है, तो सपोज मैंने स्क्रीन पे डेटा लिया, द वेलोसिटी इज चेंजिंग इक्वली या अनइक्वली, यू रेज योर हैंड. ये वाला डेटा की बात कर रहा हूँ, ये वाला डेटा. द वेलोसिटी इज चेंजिंग इक्वली या अनइक्वली? हाँ आप बोलो. इक्वली. वेलोसिटी इज चेंजिंग इंक्रीजिंग इक्वली इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम, देखो ये वाला मोशन कौन सा है? यू रेज हैंड. कौन सा मोशन है? हाँ आप बोलो. यूनिफॉर्म कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन करेक्ट है. कौन कह रहा करेक्ट नहीं है? करेक्ट नहीं, कौन सा आना चाहिए? मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कांस्टेंट या चेंजिंग? यू रेज हैंड. इस ग्राफ, इस डेटा में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट या चेंजिंग? हाँ आप बोलो. कौन कह रहा है कांस्टेंट है? कहीं तो बीच में रास्ते में ही हाथ है, कहीं तो कह रहे हैं सर पता ही नहीं. अगर आता है तो अच्छे से हाथ ऊपर करो यार, वरना नहीं आता तो कोई बात नहीं. हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यस करेक्ट, कांस्टेंट. 5 to 10 सेकंड्स में एक्सेलरेशन निकालनी है फटाफट. व्हाट इज द एक्सेलरेशन फ्रॉम 5 to 10 सेकंड्स? यू फाइंड आउट. डेटा स्क्रीन पे लिखा है, जिसको हाईलाइट किया है. 5 to 10 सेकंड्स में एक्सेलरेशन चाहिए मुझे. एक फॉर्मूला सिखाया था एक्सेलरेशन का. 5 to 10 सेकंड्स में एक्सेलरेशन. गुड गुड गुड. पेन उठाओ, करो, लिखो. गलत करो चलेगा, इन पेन तो उठाओ. गुड. एक्शन का फॉर्मूला सिखाया था एक. हाँ, फॉर्मूला बताना प्लीज. V2 - V1 अपॉन T2 - T1, दैट्स करेक्ट. स्लोप से निकलेगा. V2 कितना लिखूं? फाइन. हाँ, 5 - 2.5 डिवाइड बाय 10 - 5, इट बिकम्स 2.5 अपॉन 5, दैट इज 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किसको समझ में आया प्लीज? ठीक है, एक बार और करके देखते हैं. सपोज यहाँ पे निकालनी है, ये लो ये डेटा, ये जो बॉक्स में डाला, 15 to 20 के बीच में एक्सेलरेशन निकालो फटाफट. 15 से 20 के बीच में. 15 से 20 के बीच में एक्सेलरेशन. हाँ कितनी? सेम और डिफरेंट? सेम, 1/2. क्यों? देयरफॉर दिस मोशन इज कौन सा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन. ठीक है, उसके नीचे लिखो, दिस डेटा किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन. द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. इस डेटा के साथ लिखा हुआ है, देखना नीचे. लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, लिखो. डेटा किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. डन किया. ऐसे ही सपोज इसका डेटा दे रखा है किलोमीटर पर आवर में. अब ये वाला देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन या नॉन यूनिफॉर्म, यू रेज योर हैंड. इसके साथ वाला डेटा है किलोमीटर पर आवर में. इज दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन? हाँ आप बोलो. दैट्स करेक्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ये भी यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन. एक और चीज सीखते हैं, दोनों में मैं क्या लिख सकता हूँ, वेदर दे आर यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यू रेज योर हैंड. दोनों ही टेबल्स में ये जो दो डेटा थे, आर दे यूनिफॉर्म मोशन और दे आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन? ये भी तो आ सकता है साथ में. आर दीज एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन? हाँ आप बोलो. कौन सा?
Non-uniform motion, that's correct. Non-uniform motion. Why non-uniform motion? Because the velocity is changing. लिख लो. Because the velocity is changing. Both the graphs, both the datas are non-uniform motion because the velocity is changing. और साथ में both are uniform acceleration motion because the acceleration is constant. सपोज आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये वाला ग्राफ फ्रॉम 1 to 4 सेकेंड, कैसे निकालेंगे? रेज योर हैंड. 1 से 4 सेकेंड के बीच में व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस कर्व? एरिया, इसका एरिया निकालना है. कौन सी शेप है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेड. रेज योर हैंड फॉर द पर्पल लाइन. पर्पल लाइन कितनी डायमेंशन है और ग्रीन लाइन कितनी है? बस पर्पल इंटू ग्रीन विल गिव यू द एरिया. पर्पल कितने लिखूं? बोलो जी. 3. 3 कैसे आया? दिस इज 4 - 1. 4 माइनस T2 माइनस T1, दैट इज 3. व्हाट इज दिस? 40 - 0. 40 - 0 कितना आया? 40. तो आंसर इज 40 मल्टीप्लाई बाय 3. सपोज एरिया निकालना है हमने, या व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो दैट इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज 40 km/h मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी आवर्स? अरे बेस, पर्पल लाइन कितनी है? 3 आवर्स. क्योंकि 3 कैसे आया? 4 - 1. 4 - 1 फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. 3 आवर्स कैंसिल किया, आर 40 × 3 कितना आ गया? 120 किलोमीटर. किसका आंसर है ये? नहीं, 120 किलोमीटर क्या निकाला हमने? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फाइन. एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स यू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सपोज दोबारा से करते हैं. सपोज आपसे बोला जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड. यू रेज हैंड. 0 सेकेंड से 4 सेकेंड तक व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लीज? ये सारा एरिया निकालना है बस रेक्टेंगल का. इतना कौन सा मुश्किल है? कोशिश तो करो यार, गलत करो चलेगा यार, कोशिश तो करो. हाँ बोलो कितना? 160. वेरी गुड. कैसे आया? 40 km/h मल्टीप्लाई बेस कितना लिखूं? 4 आवर्स. कैंसिल किया, आर कितना आया? किलोमीटर. 160 किलोमीटर. किसको समझ में आया प्लीज? एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स यू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डन. दैट्स